नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टास्क न्यूज़ छत्तीसगढ़। साथियों, इस वक्त मैं हूं प्राथमिक शाला मंगनार, जो कि विकासखंड दंतेवाड़ा का एक संकुल केंद्र है कुपेर। तो मेरी नज़र अचानक इस फ्लैक्स पर पड़ी, जिस पे आप देख सकते हैं कि शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारीगण जो हैं उनकी पूरी लिस्ट है और इसमें महिला पुरुष सारे हैं। और इस शाला प्रबंधन समिति में जितने भी 16 लोग शामिल हैं, इनके नाम पर जब हम नज़र डालते हैं तो नाम तो अलग अलग ही है, लेकिन जब हम इनके सरनेम की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको नज़र आएगा कि श्रीमती प्रमीला भोगामी, श्रीमती बसंती भोगामी, श्री BR कर्मा के अलावा श्रीमती लक्ष्मी कुंजाम के बाद जब आप पूरा नीचे नज़र दौड़ाएंगे तो श्रीमती सर्रो भोगामी से लेकर के श्री पांडु भोगामी तक एक ही सरनेम है भोगामी, यानी 98% सरनेम आपको यहाँ भोगामी नज़र आ रहा है। ये सिर्फ इस फ्लैक्स पे जो शाला प्रबंधन समिति का जो लिस्ट है इसकी ही बात नहीं है, ये जो पूरा मंगनार ग्राम है, यहाँ जितने रहवासी हैं इनमें सभी के सरनेम के साथ भोगामी ही लगा हुआ है। मेरे ख्याल से भारत का ये पहला एक ऐसा कोई गांव होगा जो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के मंगनार के नाम से जाना जाता है। और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए जितनी जानकारी हमें बता सकते हैं, हमारे साथ यहाँ के पूर्व सरपंच महोदय मौजूद है। सरपंच जी, थोड़ा सा अपना परिचय आप बता दें, अपना नाम बता दें, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। मेरा नाम सुंदरलाल भोगामी है। मैं ग्राम पंचायत मंगनार का भूतपूर्व सरपंच हूँ। जी भोगामी जी, आइए चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं इस गांव में? बचपन से ही आप? बचपन से ही रह रहा हूँ। जी जी। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मम्मी पापा तो नहीं है, बड़ी मम्मी है, भैया लोग हैं 2 जी, और हम लोग, हमारे बच्चे और मेरे मिसेस। जी जी, मिला के 4 परिवार है। जी जी। इससे पहले कि मैं आगे आपसे कोई सवाल करूं, पहला सवाल तो यही है आपसे कि ये जो भोगामी सरनेम है, अच्छा, ये किस वजह से पड़ा, थोड़ा इस बारे में बताएंगे। अच्छा, देखिए इसके बारे में तो उतना मेरे को जानकारी नहीं है, फिर भी मैं अपने पूर्वजों के हिसाब से जानता हूँ कि हमारे जो पहले दादा परदादा एक ही हुआ करते थे, शायद कोई परदादा या जी एक ही रहे होंगे। जी जी, तो उसके चलते क्या इतना बड़ा मंगनार जो परिवार बैठा है जी, तो इसी के लिए। और हमारे जो अभी जैसे जानकारी मिला कि हमारे जो फूड विक्रेता है हमारे नेताम सर जी, उन्होंने कहा कि माई दंतेश्वरी मंदिर में शायद हमारे भोगामी परिवार के लोग, पहले के परदादा पूर्वज लोग जो वहाँ बोक करते थे, उसी के वजह से ना आज हम लोग का जो सरनेम पड़ा है ना भोगामी के नाम से जाना मतलब जाता है। हजारों वर्षों से माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में जो विराजित हैं, उनके लिए जो भोग तैयार किया जाता था, तो वो आपके ही कुल के लोग तैयार करते थे, इस वजह से आप लोगों का सरनेम जो है वो भोगामी हो गया। अच्छा महोदय, ये बताएं कि इस ग्राम की जनसंख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 659 है। तो ये जो 659 परिवार है, ये सभी भोगामी 659 जनसंख्या में जितने परिवार हैं ये सभी भोगामी सरनेम में लिखते हैं? सभी भोगामी सरनेम लिखते हैं। अभी क्या है, जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे किसी घर में केवल बेटी है जी, तो उसके घर में जमाई लेके आए जी, उस तरह के 2-3 परिवार ऐसे अभी मिक्स हुआ है। अच्छा, अभी मिक्स हुआ है, लेकिन कुंजाम है तो कोई मंडा भी है। हाँ, 2-3 है ज़्यादा, लेकिन लगभग पहले से भोगामी ही है। लगभग सभी 98% जो है वो भोगामी ही लिखते हैं। हाँ। तो क्या पहले ये प्रचलन नहीं था कि बाहर से दूसरे सरनेम के लोगों को दूसरे उनको लेकर के आते थे? अभी ये शुरू हुआ है क्या? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, हाँ, पहले ऐसा नहीं था जी। सरपंच महोदय से अभी हमने तो ये जान लिया कि भोगामी जो सरनेम है वो पूरे गांव में जितने भी रहवासी हैं, जितने परिवार हैं, सभी लिखते हैं। साथ साथ इस गांव में एक और नई मिसाल हमें देखने को मिली है, वो ये कि पूर्व सरपंच जी ने हमें बताया, भोगामी जी ने, कि इससे पहले जब ये सरपंच थे तो इन्होंने तय किया था कि यहाँ पे 3 पारा हैं, अलग अलग इस ग्राम में 3 पारा हैं। तो इनके मन में और यहाँ के कुछ और जो साथी हैं इनके मन में आया कि हर किसी को सेवा का अवसर दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, एक पारा से तो हो गया, अब इस बार दूसरे पारा से किसी और को अवसर दिया जाए।
और उसके बाद फिर अगला जो चुनाव होना है उसके लिए भी इन्होंने तय कर रखा है कि ये पारा और दूसरा पारा तो अब हो गया, अब तीसरे पारा के जो इच्छुक जो होंगे उनको अवसर दिया जाएगा। तो ये कब से शुरू हुआ, कैसे मन में आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि सरपंच बनने का अवसर अलग अलग लोगों को देना चाहिए आज के समय में? इसमें ये हुआ सर, क्या है, हमारा पंचायत कुपेर और मंगनार पहले से पंचायत था, कुपेर ग्राम आश्रित ग्राम था। तो हमारे जो कुपेर पंचायत के जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण उनको पंचायत अलग कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद फिर मंगनार एकल हो गया है, अभी भी मंगनार एक ही पंचायत है, कोई दूसरा ग्राम पंचायत अटैच में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो सियान है ग्राम पारा के मुखिया लोग जी, उन लोग जब मैं अपना कार्यकाल मेरे को सौंपे हैं गांव वाले जी, तो उन्होंने कहा कि निर्विरोध करेंगे, चुनाव क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही कास्ट के लोग हैं और एक ही परिवार के लोग हैं, तो सरपंच पद के लिए क्यों लड़ेंगे, क्योंकि सरपंच बने चाहे कोई भी बने गांव का ही विकास करना है और उसमें जिकातानी नहीं करेंगे, क्योंकि इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे, ऐसा करके मिलजुल करेंगे। अब नेक्स्ट मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ तो हम लोग दूसरे पारा को मौका दिए हैं, उसको भी निर्विरोध किए, सरपंच भी निर्विरोध किए और सरपंच क्या बोलते हैं वार्ड पंच भी निर्विरोध किए, उप सरपंच भी निर्विरोध किए। एक बहुत अच्छी मिसाल। हाँ। तो साथियों, हमने आपको इस खबर में दो खबरें बताई, एक भोगामी परिवार को लेकर के जो पूरे गांव में जितने लोग रहते हैं सभी भोगामी ही लिखते हैं, और दूसरा निर्विरोध चुनाव का जो इन्होंने तय किया है कि हर बार अलग अलग पारा के जो रहवासी हैं उनको अवसर दिया जाएगा। इन दोनों खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ लिखना चाहें, हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए, ऐसी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए टास्क न्यूज़ छत्तीसगढ़। नमस्कार।